ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। श्री जिन पूजा अष्टकम। श्री जिन पूजा अष्टकम जिनेंद्र भगवान की पूजन में कहे गए अष्टक कौन से होते हैं? तो अष्ट द्रव्य रूप जो सामग्री का हम समर्पण करते हैं वही यहाँ पर अष्टक हैं। तो वे आठों चीजें हम क्यों चढ़ाते हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है। जिनेंद्र भगवान की पूजन क्या है? तो जिन्होंने स्वयं को जीत लिया है, जिन्होंने इंद्रिय और कर्मों को जीता है उनका नाम जिन है, और उनके गुणों में अनुराग का नाम पूजन है। इसे बोलते हैं जिन पूजा। और वो हम कैसे करते हैं? तो अष्ट द्रव्य के माध्यम से करते हैं। वे अष्ट द्रव्य यहाँ पे क्रमशः बतलाई जा रही हैं। देखते हैं। जन्म, जरा और मरण ये जीवन के आश्रय से रहने वाली तीन अग्नियां बहुत संताप को करने वाली हैं। संसार में तीन अग्नियां हैं जिनके माध्यम से महान संताप उत्पन्न होता है। मैं उनको शांत करने के लिए जिन भगवान के चरण युगलों के आगे विधि पूर्वक उत्तम जल से निर्मित तीन धाराओं को छेपन करता हूँ। जन्म, जरा, मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ठीक हुआ? चलिए आगे। श्लोक नंबर 2। जिस प्रकार जिन भगवान की वाणी संसार के संताप को दूर करने वाली है, उस प्रकार शीतल होकर के भी मैं उस संताप को दूर नहीं कर सकता हूँ। भगवान के वचनों की वाणी, पवित्र जिनवाणी संपूर्ण संताप को दूर कर देने वाली है, लेकिन मैं कितना भी पुरुषार्थ करूं वह संताप मिटता नहीं। इस प्रकार के विचार से ही मानो मेरे द्वारा भेंट किया गया कर्पूर मिश्रित चंदन हे भगवान आपके चरण कमलों का आश्रय करते हैं। इसलिए मैं आपके चरणों में यह चंदन जो शीतलता का प्रतीक है, ये कपूर जो शीतलता का प्रतीक है, वह आपके चरणों में चढ़ाता हूं। इंद्रिय रूपी धूर्तों के द्वारा, धूर्त मतलब होता है मूर्ख, पागल, तो इंद्रिय रूपी मूर्खों के द्वारा बाधाओं को प्राप्त हुए ऐसे जिन भगवान के आश्रय से दी गई यह अतिशय पवित्र अक्षतों के पुंज की पंक्तियां सुशोभित होती हैं। ठीक है, पराक्रमी पुरुषों के सिर पर बांधा गया वीर पट्ट, मतलब किसी महान पुरुष शक्तिशाली के चेहरे पर यहाँ वीर पट्ट बांध देते हैं कि तुम विजेता हो, तुम जीत गए हो। जैसे यहाँ पे विनर या कैप्टन का यहाँ पे पट्टा लगाया जाता है, वही पट्ट जैसे अत्यंत शोभा को विस्तृत करता है, वैसे कायर पुरुषों के सिर पर बांधा गया वह शोभा को विस्तृत नहीं करता। जैसे वो वीर पुरुषों के मस्तक पे बांधा जाएगा तो उस पट्ट की भी शोभा बढ़ेगी, वैसे ही ये अक्षत आपके चरणों में चढ़ते हैं तो अतिशय भक्तिपूर्ण होने से ये कार्यकारी हैं, क्योंकि आप अक्षय पद के स्वामी हैं। और यही अक्षर जब संसारी जीवों के काम में आते हैं तो ये अक्षर किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये तो नाशवान है और नाश को प्राप्त हो जाएंगे। नाम अक्षत है लेकिन वे भी नष्ट हो जाएंगे। जिसका छत क्षय नहीं होता उसका नाम ही अक्षय है। पेज नंबर 328। यह वह जिनेंद्र प्रत्यक्ष में अपुष्पशर अर्थात काम पुरुष, काम से रहित है। पुरुषर मतलब होता है काम का अस्त्र, काम का शस्त्र से रहित है, इसीलिए मैं इसकी मनोहर व पवित्र पुष्पहारों से पूजा करता हूँ। अन्य ब्रह्मादि किसी भी भी मैं उनसे पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि यह पुष्पशर अर्थात काम के अधीन है। सारा संसार उस काम अर्थात विषय वासना की अधीनता को स्वीकार किए हुए एकमात्र संसार में कोई है तो वह जिनेंद्र भगवान है, जिन्होंने उन काम विकारों को जीत लिया है। ठीक है, जो रमणीय वस्तु जहां नहीं होती वहां अधिक लक्ष्मी को करती है, जो जहां नहीं होती वहां और लक्ष्मी को कर देने वाली होती, बता उस स्थान की लक्ष्मी को बढ़ाती है। यह भगवान इंद्रिय बल को नष्ट करता है और यह नैवेद्य जगत के प्राणियों के नेत्र को आनंददायी शोभा को प्रदान करता है।
भगवान कैसे हैं? अत्यंत शोभायमान हैं और उनकी शोभामान चरणों में जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है वो और शोभा को प्राप्त करता है। चंचल अग्नि शिखा से संयुक्त आरती का दीपक जिस भगवान के स्वच्छ शरीर में प्रतिबिंबित होकर ऐसे शोभायमान होता है, मानो वह अशेष अर्थात अघातिया कर्म समूह को जलाने के लिए खोजती हुई तीव्र ध्यान रूपी अग्नि ही घूम रही हो। जब कोई हाथ में दीपक लेके ऐसे घुमाता है तो ऐसा अद्भुत दृश्य बनता है जैसे मानो शुक्ल ध्यान रूपी पवित्र ध्यान अग्नि ही जल रही हो, जिस अग्नि में अब संपूर्ण कर्म क्षण भर में नाश को प्राप्त हो जाएंगे। जब आप आरती करो तो भावना यही भाया करो कि हम तो क्या केवल ज्ञानी के लिए छोटा सा दीप दिखा रहे हैं, मानो सूरज की आरती उतारने के लिए एक दीप जला रहे हैं। जैसे गंगा की आरती के लिए उसी गंगा में से पानी भरकर गंगा को चढ़ा रहे हो, वैसा कोई दृश्य यहां पर बन रहा है। फिर कहते हैं, देखो वायु से कंपयमान शरीर वाला धूप का धुआं अपने कंपन अर्थात चंचलता से मानो यहां दिशाओं रूपी स्त्रियों के मुख में कस्तूरी के रस से मिश्रित पत्रवल्ली अर्थात कपोलों पर की जाने वाली रचना जो करता हुआ भगवान के आश्रय को प्राप्त हुआ हर्ष से नाच ही रहा है। जब वह इस तरीके से धुआं उस अग्नि पात्र में से निकल रहा है तो ऐसे लग रहा है मानो हर्ष नृत्य करे, ऐसे जैसे कोई स्त्रियां डांस कर रही हो। मैं उत्कृष्ट अमृत नामक उत्तम मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए अनेक फलों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करता हूँ। यद्यपि जिनेंद्र की भक्ति ही समस्त फलों को देती है तो भी मनुष्य अज्ञानता से फल की याचना किया करते हैं। भगवान की भक्ति से मांगना नहीं पड़ता, अपितु वहां स्वतः मिलता है। पूजा सबको फल देती है, पूजा उस भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती। पूजन करके मांगा नहीं जाता, अपितु पूजन से स्वतः मिल जाता है। हर्ष रूपी जल से परिपूर्ण मनोव्यापार से रहित मैं यहाँ विधि पूर्वक श्री जिन भगवान के पूजन में विषय में पूजन विधान तथा स्तुति को करके निर्मल केवल ज्ञान रूपी नेत्र से संयुक्त होकर सब जीवों को शांति प्रदान करने वाले उस जिनेंद्र के लिए पुष्पांजलि चढ़ाता हूँ, पुष्पांजलि देता हूँ, पुष्पांजलि चढ़ाता हूँ। और अंत में पुष्पांजलि क्षेपण करता है। मुनि पद्मनंदी के द्वारा जिनके गुण समूह की स्तुति की गई, ऐसे श्री अरिहंत देव यद्यपि कृतकृत्यता को अर्थात संपूर्ण कुछ कर चुके हैं, ऐसी कृतकृत्यता को प्राप्त हो जाने से तुम्हें पूजा आदि से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा, तो भी मनुष्य अपने कल्याण के लिए तुम्हारी पूजन करते हैं। ठीक भी है, खेत अपने ही प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, खेती अपने ही प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए की जाती है, ना कि राजा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखते हैं कि भगवान खेती कोई भूसे के लिए नहीं करता, न ही राजा के नियोग से करता है, अपितु न टैक्स देने के लिए करता है, वो तो अपने नियोग से करता है। टैक्स का हिस्सा राजा के खाते में चला जाता और भूसा गाय और जानवरों के खाते में चला जाता, लेकिन मैं खेती तो अपने फल के लिए करता हूं। ऐसे ही जो यहाँ पूजा की जा रही है उसे आपका कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन मुझे उस पूजा के फल से सब कुछ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि पूजा एक ऐसी अलौकिक क्रिया है जिसके बल से मुझे मेरा सर्वस्व प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार किसान जो खेती को करता है उसमें से कुछ भाग यद्यपि कर के रूप में अर्थात टैक्स के रूप में राजा को भी देता है, तो भी वह राजा के निमित्त कुछ खेती नहीं करता, किंतु अपने ही प्रयोजन अर्थात अपने कुटुंब आदि के परिपालन के साधनार्थ उसे करता है। ठीक उसी प्रकार से जिनेंद्र भक्त जो जिनेंद्र आदि की पूजा करते हैं वह कुछ उसको प्रसन्न करने के लिए नहीं करते, किंतु अपने आत्म परिणामों की निर्मलता के लिए ही करते। कारण यह है कि जिन भगवान को बीतराग राग द्वेष रहते हैं अतः उनसे उनकी प्रसन्नता तो संभव नहीं है, फिर भी उससे पूजक के परिणामों में जो निर्मलता उत्पन्न होती है उससे उसके पाप कर्मों का रस छीन होता है और पुण्य कर्मों का अनुराग वृद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार दुख का नाश होकर उसे सुख की प्राप्ति स्वयमेव होती है।
आचार्य प्रवर श्री समंतभद्र स्वामी ने ऐसा कहा है, न पूज्य अर्थस तयि वीतरागी न निंदयानाथ विवांत बैरही तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनातु चित्तम दुरितांजनेभ्यः। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। हे भगवान, व्यासपूज्य भगवान की स्तुति की पंक्तियां हैं। कहते हैं कि हे भगवान, आप चूंकि वीतरागी हैं इसीलिए आपको पूजन से कोई प्रयोजन नहीं रहा, तथा आप चूंकि बैर भाव द्वेष बुद्धि से भी रहते हैं इसलिए निंदा से भी आपको कोई प्रयोजन नहीं। कोई आपकी स्तुति करे, कोई आपकी निंदा करे, आपको उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। फिर भी पूजा आदि के द्वारा होने वाले आपके पवित्र गुणों का स्मरण हमारे चित्त को पाप रूपी कालिमा से बचाता है। पाप रूपी कालिमा को धीरे धीरे वह समाप्त कर देता है। इति जिन पूजाष्टकम समाप्तम जाता। हम सभी इसको पढ़ के अच्छी तरह अपनी पूजन में विशुद्धि को बढ़ाएं कि यह पूजन ही परम विशुद्ध परिणामों की जननी है। अरे, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक निरंतर निरंतर शुभ उपयोग के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र बनाना यही हम सबका परम कर्तव्य है कि एक एक क्षण शुभ उपयोग के माध्यम से अपना जीवन स्वर्णिम अच्छी तरह व्यतीत किया जाए। क्यों? क्योंकि ये संसार समुद्र में जितना जितना समय हमारा बीतता चला जा रहा है उसमें जितना समय पर द्रव्यों की सेवा में बीता है वो सारा मानव संसार बढ़ाने वाला है। संसार कब घटेगा? जब हम आत्मा की ओर बढ़ने के लिए जिन्होंने उस स्वरूप को प्राप्त किया उन अरिहंतों की और सिद्धों की आराधना करेंगे, तब जाकर हमारा आत्म कल्याण निश्चित होगा। और जो पुण्य बढ़ेगा उस पुण्य के फल से सातिशय पुण्य के नियोग से वज्रवृषभ नाराज्य शयनन, उत्तम कुल, उत्तम संगति और अच्छा सुंदर व्यवस्थित जीवन मिलेगा। तो फिर से हम मुनि मुद्रा धारण कर मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। जैनम जयतु शासनम।